आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। बकरीद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार का बड़ी ही बेसब्री से मुसलमान इंतजार भी करते हैं और इस त्यौहार को यूं तो पूरे मुल्क में ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में इस त्यौहार के अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। श्रीनगर में भी बड़े ही अकीदत के साथ ईद उल अजहा मनाया गया। लोगों ने मिलकर मसाजिद में नमाज अदा की और रियासत की खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भी ईद की मुबारकबाद मुल्क के लोगों को पेश की। इधर बारामूला के ईदगाह में कसीर तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह कदीम में सुबह तकरीबन 8:30 बजे से 9 बजे तक नमाज अदा की गई। इस मौके पर बारामूला ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग ईदगाह में नमाज अदा करने पहुंचे थे और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर केरल में आई तबाही से निजात और रियासत में अमन और चैन की दुआएं भी मांगी गई। का ये मुकद्दस जो दिन है, इज़्ज़त एहतराम और बहुत ही अजीम अंदाज में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने कमज़ोर, गरीब और मफलूक हाल जो हमारे समाज में हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। वताउनु अलल बिर्रि व तक़वा, हमें ताउन करना चाहिए नेकी और परहेज़गारों के कामों में, तो उनका ख्याल रखना चाहिए हमें। केरला के मुसलमानों के साथ और उनके जो दीगर वहाँ पर जो फ़िरके हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी इमदाद करनी चाहिए जैसे भी हो सके। दिल में सखने तो उनका जो ख्याल रखना चाहिए। जद्दोजहद को याद करें जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, वह इज़्बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत आजमाइशों में डाला और वो सारी आजमाइशों में पूरा उतरे। इसी तरह हमें भी हर आजमाइश में पूरा उतरना चाहिए और हक का साथ देना चाहिए हमेशा, और उस कुर्बानी को याद रखना चाहिए और अपने आप को भी कुर्बानी के लिए तैयार रखना चाहिए। और इधर तनमर्ग के एक घर में ईद की खुशियां दोगुनी हो चुकी हैं। दरअसल 5 रोज पहले तनमर्ग से गायब हो चुका 16 साल का तालिब इल्म फैसल राशिद अपने घर लौट चुका है। वालिदैन के मुताबिक फैसल स्कूल जाने के लिए घर से निकला था लेकिन पहुंच नहीं सका था, तो उसकी वजह से फैसल ना तो स्कूल पहुंचा था और ना ही अपने घर। 5 दिन तक अहले खाना तलाश करते रहे, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा भी लिया। नतीजा ये हुआ कि फैसल सही सलामत अपने घर पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। 5 दिन पहले ये अपने मैटरनल होम जो है वो छोड़ के गया था, तो वहाँ से उसने बोला था कि मैं स्कूल जाऊँगा। सुबह 8 बजे वो वहाँ से निकला था अपने यहाँ से, अपने नानी हाल के वहाँ से। तो 8 बजे जब वो वहाँ से निकला है, फिर उसने उनको बोला कि मैं स्कूल जाऊँगा आप डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे रहिए, मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम 5 दिन तक वेट कर रहे हैं और अभी के 6 बजे तक हम वेट कर रहे थे कि फैसल साहब घर पहुँचेगा, लेकिन वो नहीं घर आया। इसके बाद हमने सोशल वेबसाइट पे ये हाईलाइट किया है उसका फोटोग्राफ, उसकी डिटेल, और ख़ासकर जो जी मीडिया है, जी न्यूज़ वाले जो है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत ही शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। उन्होंने इसमें बहुत ही अहम रोल अदा किया है कि उसको ढूंढने। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश है, इसलिए इस वक्त हमारी खुशी यही है कि हमारा भैया वापस आ गया। उसको वही पढ़ने के लिए पढ़ता अच्छा बहुत ज़्यादा पढ़ता है। पापा ने उससे कहा कि अच्छा पढ़ो, आज इस ज़माने में अच्छा पढ़ना है, कल इस इस समाज में क्या कहोगे, हम क्या करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा भाई है, हम जान सकते हैं कि हमारा भाई था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। 5 दिन पहले गुम गया। मीडिया ने इस बारे में बहुत मेहनत किया। हम मीडिया वालों को बहुत शुक्रगुजार है उनका कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। सोपोर में भी लोगों ने धूमधाम के साथ ईद का जश्न मनाया। सोपोर की ईदगाह में ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह में सिर्फ सोपोर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों अरमपुरा, डंगरपुरा और बादामगाह जैसे इलाकों से भी लोग पहुंचे थे और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की।
इधर मुल्क भर के साथ साथ कठुआ में भी ईदगाह में नमाज अदा करके ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स के साथ साथ कठुआ के एमएलए राजीव जसरोटिया भी ईद के जश्न में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को इस मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत में अमन और चैन की दुआ भी की। वहीं गांदरबल की सबसे बड़ी ईदगाह में सबसे बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया था। यहां पर सुबह 9 बजे निहायत अकीदत के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसमें गांदरबल और इसके आसपास के इलाकों से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर ईद की खुशियां देखी जा सकती थी। गांदरबल के सफापुरा, वाकुरा, कंगन, गुंड, सलूरा में भी ईद के मौके पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। ये गरीब लाचार बेकसों की मदद करने की ईद है। ये सिर्फ कपड़े साफ शफाफ कपड़े लगाने की ईद नहीं, हर एक के साथ इंसाफ करने की ईद है। खा वो किसी कौम किसी मजहब से हो, उसको उस पर इंसाफ करने की ईद है। इस ईद में इंसान अहद करना चाहिए कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसका हुक्म बचा लाया है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। चूँकि आज तमाम मुसलमान जो है ईद कुर्बान पे इस वक्त मशगूल है, तो इस सिलसिले में तमाम अवाम उन्नास से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ईद कुर्बान जो है उसी तरीके से आप अदा कीजिए जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की है। चूँकि मैंने अपने खुतबे में भी ईद के पैगामात ज़ाहिर किए हैं। इसका पहला पैगाम जो है, ईद का पहला पैगाम वो है तौहीद का, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस सिलसिले में हम जो भी काम करें अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करें, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए करें। इधर पट्टन के लोगों ने भी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी और इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रहमान ने रूहानी खिताब किया। साथ ही कश्मीर में अमन और अमान के लिए दुआ की गई। ईद की नमाज के बाद पलहालन में मुजाहरे किए गए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में भी हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन ने ईदगाह में दोगाना अदा किया। नमाज के बाद रियासत के अमन के लिए दुआएं की गई। उसके बाद लोग अपने घरों पर जाकर अल्लाह की राह पर जानवरों की कुर्बानी दे रहे थे। तो आज दिन भर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद की शानदार तस्वीरें और खबरें देखी गई, लेकिन हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं खानाबदोश गुजर और बकरवालों की ईद। रियासत के गांदरबल में बड़े ही धूमधाम से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। नमाज के बाद से ही घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाने लगे। लोग खुशियां बांट रहे थे। नए कपड़ों में सज धज कर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। कुर्बानी के गोश्त बांटे जा रहे थे और लजीज पकवानों का लुत्फ भी उठाया जा रहा था। लेकिन जिस वक्त आप लजीज पकवान चख रहे होंगे, उसी वक्त गुजर बकरवाल तबके की ये खातून चूल्हे में आग फूंक रही हैं। दरअसल जी सलाम की टीम उस इलाके में पहुंची जहां ये खानाबदोश गर्मियों के मौसम में अपना ठिकाना बनाते हैं। हमारा मकसद अपने नाज़रीन को ये दिखाना था कि गुजर बकरवाल तबके के ये लोग ईद उल अजहा का ये त्यौहार किस तरह से मना रहे हैं। जब हम इनके बीच पहुंचे, हमें देखकर ताज्जुब हुआ। न तो किसी के चेहरे पर ईद की खुशी थी, न ही कुर्बानी दी गई थी। हाँ, अपने गरीब होने का अफसोस सबको जरूर था। पढ़ने के लिए कोई 8वीं जमात है, वहाँ रहने का हमारा जगह नहीं है। थोड़े थोड़े जगह है, वो खर्चे हमारे घर से पूरे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ मदद नहीं करता, बिल्कुल गरीब लोग हैं हम। मदद करनी चाहिए हमारे सर को। बहुत कर्जा हमारे पास, बहुत इधर मजदूरी नहीं मिलता, बकरी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है कि इनके पास कुर्बानी के जानवर ही नहीं होंगे, हैं तो जरूर, लेकिन इनकी कुर्बानी नहीं दे सकते क्योंकि जानवर ही तो इनके जीने का सहारा है। उनको कुर्बान कर दिया तो अगले दिन से ही खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए गोश्त की जगह राजमा पकाया जा रहा है। त्यौहार का कोई जश्न नहीं है, बल्कि रोज की तरह आम जिंदगी जी जा रही है। वही खाने, वही फटे पुराने कपड़े। इनको ऐतराज है
तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी से। इनको नाराजगी है तो इस बात की कि गरीब होने के बावजूद कोई इनकी मदद को आगे नहीं आता, न कोई सरकार न ही कोई तंजीम। तो हमारे साथ पक्की इमदाद करना, हमारा घोड़ा नहीं, बकरी नहीं, गरीब अपनी मजबूरी को हम इधर आता है और हम वोट भी देता, हमारा मकान भी कच्चा, हमारा जिम्मे भी नहीं, कुछ नहीं हमारा। लोग ईद मनाते हैं, हमारी ईद भी नहीं होती क्योंकि हम गरीब लोग का सरमाया नहीं हमारे पास कुछ भी, तो नहीं पढ़ाई नहीं तालीम कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ने की बहुत शौक है बाप, पहले खर्चा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट भी नहीं मदद करती, अगर वो मदद करेगी तो आगे जो लाले लोग हैं वो ले लेते हैं। ईद उल अजहा की खुशियों से महरूम इन लोगों को कौन सी मजबूरी तालीम हासिल करने नहीं देती, कौन सी मजबूरी इन्हें हर मौसम में अलग ठिकाने पर रहने को मजबूर करती है, ये तो वो भी ठीक से नहीं बता पाते। लेकिन ये सबको पता है कि इन्हें मदद की बेहद जरूरत है। वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। इधर मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कश्मीर के किश्तवाड़ में भी पुरखुलूस तरीके से ईद उल अजहा मनाई गई। हजारों की तादाद में मुसलमानों ने सख्त सिक्योरिटी के बीच नमाज अदा की। हालात को फिलहाल मुस्तहकम है, हालात तो मुस्तहकम है, लेकिन एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए। इधर मुल्क के साथ साथ पुंछ में भी ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही जोश के साथ मनाया जा रहा है। पुंछ की ईदगाह में सुबह सुबह बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ते नजर आए और इस दौरान मुल्क और रियासत में अमन की दुआ की गई। गौरतलब है कि मजहब इस्लाम में हर साल दो बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, एक ईद उल फित्र तो दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान दोगाना पढ़ने के साथ साथ अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी भी देते हैं। दरअसल कुर्बानी हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, जिसे अल्लाह ने तमाम साहिब हैसियत मुसलमानों पर वाजिब कर दिया है। और रियासत में अमन के दुश्मनों ने ईद उल अजहा के दिन भी तशद्दुद और दहशत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ बीजेपी कारकुन शब्बीर अहमद भट्ट को अगवा करके गोली मार दी गई, तो दूसरी तरफ ईद की नमाज अदा करके ईदगाह से बाहर आ रहे एसपीओ फयाज अहमद शाह को गोली मार दी गई। ईद उल अजहा के दिन भी जम्मू कश्मीर में कत्ल, पुलवामा में बीजेपी लीडर को जान से मारा, कुलगाम में एसपीओ का कत्ल किया। त्योहार के दिन घरों में मातम फैलाने की नापाक साजिश। मासूम कश्मीरियों के खून से कब तक खेलेंगे दहशतगर्द होली। पूरे मुल्क में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग अमन और चैन की दुआएं मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अमन के दुश्मनों ने दो घरों में मातम की सदाएं बिखेर दी। पुलवामा में कुछ मिलिटेंटों ने बीजेपी से जुड़े एक कारकुन को उसके घर से अगवा कर लिया। जब पूरी दुनिया ईद की तैयारियां कर रही थी तो शब्बीर मौत के सौदागरों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। शब्बीर के अहले खाना उसकी वापसी की दुआएं कर रहे थे, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। शब्बीर घर नहीं आया, आई तो उसकी लाश। शब्बीर के अहले खाना को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था, तभी तो उसे बार बार झकझोर कर उठाने की कोशिश कर रहे थे घर वाले। लेकिन शब्बीर को तो न जाने किस बात के लिए सजाए मौत दी गई। ये सवाल हमारा भी है और छाती पीट पीट कर रो रही इस मां का भी है। सवाल शब्बीर के जनाजे को कांधा दे रहे इन तमाम लोगों का है कि आखिर मासूम कश्मीरियों को मारकर किसी को क्या मिल सकता है।
अभी ठहरिए और अपने जज्बात काबू में करके एक और वाकया सुनिए। कुलगाम में ईद की नमाज के बाद घर लौट रहे एसपीओ फयाज अहमद शाह को मिलिटेंट ने उनके घर के पास गोली मार दी। घर में ईद की खुशियां मनाई जा रही थी। किसे पता था कि इन खुशियों को मातम में बदलने के लिए दहशत के नुमाइंदे फयाज का उसके घर के पास ही इंतजार कर रहे हैं। एक पुलिस अहलकार के मुताबिक फयाज अहमद शाह को आगाम में वाक़ उनके घर के पास घात लगाकर गोली मार दी। गोली लगने के बाद फयाज शदीद तौर पर जख्मी हो गए और बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। घर की सारी खुशियां देखते ही देखते बिखर गई। जो दोस्त और रिश्तेदार फयाज के साथ ईद की खुशी मनाने वाले थे, वो अब उनके जनाजे को कांधा दे रहे थे। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना कहते हैं कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले उसके नुमाइंदे कश्मीर में अमन नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में लोग अमन से रहें, प्यार से रहें, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें, अपना काम करें, कारोबार करें। और इस प्रकार की साजिश करता है। जब हमारे पुलिस ने और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब कहीं ना कहीं ऐसी साजिश हो रही है कि जो फौजी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जब छुट्टी घर जाएं तो उनको टारगेट किया जाए। रविंद्र रैना ने बताया कि अब दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिलिटेंटों से निपटने के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हमने एक मैकेनिज्म बना लिया है। आप देख रहे होंगे घुसपैठ करते ही आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी पुलिस, हमारे लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं और हम अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को इन दहशतगर्दों के हवाले नहीं कर सकते। हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? इन सब के बाद भी मिलिटेंट्स आर्मी के जवान से लेकर पुलिस एहलकारों तक को मौत के घाट उतार रहे हैं। वो मासूम कश्मीरियों को जब चाहें गोली मार देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान मिलिटेंट्स का सफाया नहीं कर रहे। लेकिन क्या एक के बदले एक के खेल से बात बनेगी? आखिर खौफ के साए में कब तक जिएगा एक आम कश्मीरी? सोचना आपको भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर ईद की नमाज के बाद सोपोर में भी कश्मीर के सोपोर में भी नमाजियों ने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें भी की। जानकारी के मुताबिक नूरगाह ईदगाह में जैसे ही नमाज अता की गई, उसके बाद तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस पर लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों पर आंसू गैस के गोले दागे। अनंतनाग में भी ईद के मौके पर एक बार फिर मकामी पुलिस और पत्थरबाजों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाज हाथ में ISIS के परचम लिए हुए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पत्थरबाजों का जवाब देने के लिए पुलिस, CRPF और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे। जानकारी के मुताबिक ईद की नमाज के बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। अनंतनाग में आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं, जिससे पहले भी अनंतनाग में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान नौजवानों ने पत्थर फेंके थे और इस दौरान कई तलबा जख्मी हो गए थे। इसकी वजह से फेस्टिवल को रद्द भी कराना पड़ा था। और कुलगाम में SPO फयाज अहमद शाह को खराज अकीदत पेश की गई। फौजी एजाज के साथ आखिरी सलामी दी गई। वाज़ेह है कि सुबह ईद की नमाज पढ़कर घर लौट रहे SPO जवान को मिलिटेंटों ने गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया था। तो हिफाजती दस्तों ने कार्रवाई करते हुए हालात को संभाल लिया और पत्थरबाजी को रोक भी लिया है। बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में एक सहाफी को भी चोट आई है, वो भी जख्मी हुआ है। उधर खबरों के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक और पुलिस एहलकार को गोली मार दी है। पुलवामा जिले के लूसवानी में नामालूम मिलिटेंट्स ने
पॉइंट ब्लैंक की रेंज से पुलिस एहलकार को उसके घर के बाहर गोली मार दी। शदीद तौर पर जख्मी जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शहीद की पहचान मोहम्मद याकूब के तौर पर हुई है, जो कि लुसवानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लेकिन आज इस तरह से बाद नमाज ईद पत्थरबाजी शुरू हुई थी। अभी धीरे धीरे उस पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि हालात मजीद कुछ इलाकों में बिगड़ रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, त्योहार के दिन भी मिलिटेंट्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। खासतौर से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। सियासी लीडरान भी उनके निशाने पर हैं। कोई फर्क नहीं इन्हें पड़ता किसी त्योहार का। जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बे का भी इन्हें कोई परवाह है नहीं। बिल्कुल इमरान, आप देखें कि जब भी हम 1989 से लेकर 2018 की बात करते हैं और जब भी ईद उल फित्र या ईद उल अजहा का त्यौहार हो या कोई भी बड़ा दिन हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, इस तरह की कार्रवाइयां हमने अमूमन देखी और आज भी इन रवायात को हमने एक बार फिर बदकिस्मत से देखा। जहां कुलगाम से लेकर पुलवामा तक 2 पुलिस एहलकारों और एक बीजेपी लीडर की मौत वाक़या हुई, वहीं कुल मिलाकर आपने देखा कि अनंतनाग और उसके बाद ईदगाह श्रीनगर और सोपोर कई एक इलाकों में नमाज ईद के बाद एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। दरअसल एहतजाजी मुजाहरों की जो अपील की गई थी वो मुश्तरका मजहमती क़यादत ने कुछ दिन पहले दी थी। उसके बाद आज के हालात में इमरान आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस लीडर का कत्ल किया गया। कल शाम उसे अपने घर के बाहर अगवा करने के बाद उसकी आज लाश जो है मकामी इलाके में पाई गई। वहीं दूसरी तरफ जो अभी भी खबर आई है जिसमें आपने तफसील में बताया कि नसू पुलवामा का ये जो पुलिस एहलकार था अपने घर के बाहर था कि उसे नजदीक से टारगेट फायर किया गया। वो मौके पर ही अगरचे दम तोड़ बैठा था, अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वहीं कुलगाम में भी फयाज अहमद के बारे में भी इतलात है कि वो एसपीओ था और कुछ दिन कबल उसे तरक्की दी गई, इसलिए मनीगाम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो कि कश्मीर में वाक़या है, सेंट्रल कश्मीर रेंज में, वहां पे तरबियत पा रहा था कि छुट्टी पाने के बाद अब खुशियों में शामिल होने जा रहा था। घर के तमाम यही तो अफसोस की बात है सैयद तजम्मुल की खौफ का माहौल दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को कि तुम अगर पुलिस ज्वाइन करोगे नौजवानों से, ये कहीं ना कहीं पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, चाहे फिर वो त्योहार का दिन हो कोई और दिन हो, कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये हाल जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहे हैं, जो बावजूद इन तमाम हालात के पत्थरबाजी करते हैं बाद नमाज ईद और माहौल को खुद खराब करते हैं कई जो है समाज दुश्मन अनासर। देखिए इमरान, आज का ईद का जो त्योहार था, ये जो कुर्बानी का दिला था इंसान को, लेकिन आज भी कश्मीर में आपने देखा कि अजीबोगरीब हालात से गुजरना पड़ा। जहां डॉक्टर अब्दुल्ला दरगाह मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, उसे खिफ्त का सामना करना पड़ा। वहीं जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पुलिस एहलकारों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पे जिस तरह से जो कत्ल के वाकयात पेश आए, साफ तौर पर लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा है जहां पर बड़ा जो मेन स्ट्रीम लीडरान है वो बारहा कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, ताकि जिस मुल्क के उकसावे या इशारे पर ये सब कुछ किया जाता है, अगर उस मुल्क के साथ बातचीत की जाए तो शायद डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है किसी भी मुल्क को। जी शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। और एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं अपने कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। सदर जमहूरिया की जानिब से मुहर लगने के बाद रियासत के नए गवर्नर सत्यपाल मलिक श्रीनगर पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल इंतजामिया के अहदेदारों के साथ साथ एनसी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने किया। इस दौरान गवर्नर के तीनों एडवाइजर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ऑफिसर्स मौजूद रहे। वाजियो की 51 साल बाद कोई सियासतदान सत्यपाल मलिक बतौर गवर्नर जम्मू कश्मीर में फर्स्ट सिटीजन के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर जिनका आज खैर मकदम किया गया श्रीनगर पहुंचने पर। आपको बता दें कि 51 साल बाद कोई सियासी हस्ती को जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी
इधर बीजेपी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज अविनाश राय खन्ना श्रीनगर में वाकई पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंचे, जहां उन्होंने मारे गए बीजेपी कारकुन शब्बीर अहमद को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर बीजेपी के कई कारकुनान और पार्टी लीडर मौजूद थे। इस मौके पर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि ईद के दिन शब्बीर का कत्ल किया जाना बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने शब्बीर को दी गई सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर भी सवाल उठाए। और अपनी पार्टी के लिए वो हमेशा जी जान से काम करता था। अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना और जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कश्मीर के दुश्मन हैं, उनको पूरा चैलेंज करना, वो हमेशा घबराता नहीं था। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता खोया है, वहीं कश्मीर ने एक वो नेता खोया है जो इस कश्मीर को बुलंदियों पर देखना चाहता था, जहां पर शांति लाने के लिए प्रयास में वो जुड़ा हुआ था। और जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, उनको इकट्ठा करके वो जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए काम कर रहा था और जो मैसेज था नेशनलिज्म का, वो फैलाने के लिए काम कर रहा था। आज एक परिवार को उसकी कमी नहीं, पूरे देश को मैं समझता हूँ, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बहुत बड़ी कमी महसूस हुई है। युवा साथी थे हमारे और इस प्रकार वो कार्य करते थे कि कोई राष्ट्रीय विरोधी ताकतें भी होती थी तो पिछले दिनों में इन्होंने किसी एमएलए के मुंह पे थप्पड़ भी जड़ा था। तो उसने कहा भी था उस वक्त कि हम तेरे से ये बदला लेंगे, और आज शायद वही बदला ना हो। थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे, एमएलए वगैरह कौन था? एमएलए था क्या नाम था एमएलए का? रशीद इंजीनियर। बिल्कुल उनसे लड़ाई हुई थी और उन्होंने शरेआम बोला था कि आपसे हम इसका बदला लेंगे। कहीं ये तार उससे ना जुड़े हों, ये चीज देखनी चाहिए। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऐसा व्यक्ति जिसको ईद के दिन मानना, जिस दिन पूरा देश, पूरा विश्व के मुस्लिम इसको बना ईद को गले मिलकर मिठाई बांटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर धर्म जाति के लोग उस ईद में सम्मिलित होते हैं। उस दिन इस परिवार को उजाड़ दिया इन लोगों ने। इनका ना खून है। सेठी साहब, आपने बड़ी बात की कि इंजीनियर रशीद जो लॉ मेकर हैं, क्या इस सिलसिले में आप गवर्नर से मिलने जा रहे हैं कि जो तलख कलामी हुई थी पीछे, उसको कहीं इसका रिजल्ट तो नहीं है? बिल्कुल, पार्टी इसमें जरूर देखेगी कि क्या इसमें बात है, क्यों इस व्यक्ति को ईद के दिन उससे एक रात पहले मार दिया गया। रात के 9 बजे उसको किडनैप किया गया, उसके बाद उसको गोलियों से छलनी लाश को कर दिया। मुझे लगता है कि ये गुनाह इन्होंने किया है कि आज ईद उल जुहा के मौके पे आज पूरे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, हमें ईद नहीं है, हमें मातम है कि आज हमारा एक ऐसा नौजवान जो यूथ का लीडर था, जो बड़ा डेडिकेटेड लीडर था, जो लोगों की खिदमत में बड़ा मशहूर था, लोगों की खिदमत करता था, उसको मारने से मुझे नहीं लगता है कि इससे जो है आज़ादी इनको मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कश्मीर में वो लोग जिन्होंने ये बुज़दिलाना हरकत की है, वो कश्मीर की तरक्की के चाहते नहीं हैं, वो कश्मीर की तरक्की को चाहते नहीं हैं। तो लेकिन इनकी कुर्बानी से आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे और भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम नेशनलिस्ट लोग हैं और हम गरीब परवर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए कारवां चलता रहेगा, ये कुर्बानियों से ही आगे देश बढ़ता है। तो हमें अफसोस है, हम आज के इस दिन पे हम उनके परिवार के साथ सहानुभूति अदा करते हैं। कुर्बानी की ईद मना रहा है, तो आज इसी कुर्बानी के मौके पर कश्मीर जो पुलवामा ज़िला है, वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का शब्बीर अहमद भट्ट जो एक नौजवान था, उसको जो है शहीद किया गया। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमें इस्लाम आज कुर्बानी करने का दर्स देता है, ताकि सेक्रीफाइस का असल माने क्या है, आज शब्बीर को ही मैं समझता हूँ इस देश के लिए उन लोगों ने कुर्बान किया है। जिन लोगों ने किया है, मैं समझता हूँ वो कायर लोग हैं, वो बुज़दिल लोग हैं। जहाँ हम कुर्बानी आज करते हैं, जानवर को कुर्बान किया जाता है ताकि कुर्बानी का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने एक इंसान को कुर्बान किया। मैं समझता हूँ ये गर्व की बात है कि वो देश के लिए कुर्बान हुआ। जम्मू में भी बीजेपी लीडर शब्बीर को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर कसीर तादाद में बीजेपी लीडर और कारकुन पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे। उन्होंने मिलिटेंटों के इस कायराना हरकत की जमकर मुखालफत की। घर से पकड़ करके किडनैप करके उसकी कायराना तरीके से हत्या करना, लेकिन इससे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार
इस घटना में उनके साथ हैं। आज हमारे कुछ राष्ट्रीय नेता वहाँ पर गए भी हैं, कुछ राज्य के नेता भी गए। केंद्र सरकार के प्रयास से आतंकवाद को और पत्थरबाजी की घटनाओं को काफ़ी खत्म कर दिया गया है, लेकिन छिटपुट घटनाएं जो इस प्रकार की होती हैं वो बड़ा चिंता का विषय है। आने वाले समय में इस पर लगाम लगाई जाएगी, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, शामिल हैं, उनको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। सुरक्षा बल अपने काम करने में सक्षम है। एक बार फिर से उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अभी मैं श्रीनगर जा रहा हूं, उनके परिवार से मिलूंगा। भारत सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ चैंबर्स ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के भारत बंद की हिमायत का ऐलान किया गया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के अरकान ने कहा कि भारत सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ और वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की डील के खिलाफ पूरे मुल्क में छोटे ताजिरों की जानिब से दी गई भारत बंद की कॉल की चैंबर्स ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन की भी हिमायत कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 15 सितंबर को दिल्ली में एक यात्रा भी निकाली जाएगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला सख्त सिक्योरिटी के बीच दरगाह जा रहे हैं, जहां पर उनको दरगाह में दाखिल होने के लिए सख्त मशक्कत करनी पड़ी है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों फारूक अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी की ताज़ियती इजलास में खिताब के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए थे। इसको लेकर उन्हें मुजाहरे का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक दरगाह में इमाम 35A पर बात हो रही थी। जैसे ही वहां पर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे, हालात बिगड़ने लगे और उनके दरगाह से चले जाने को कहा गया। इस बीच दरगाह कमेटी के लोग बीच बचाव में उतरे और फारूक अब्दुल्ला दुआ कर सके इसका इंतजाम किया, लेकिन वो खुतबे में शामिल नहीं हो सके। आज जो हजरत बल में वाक़ा हो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। फारूक साहब, पहले जानना चाहूंगा इस घटना पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं नमाज पढ़ने गया था, जैसे सारे लोग गए थे, मगर कुछ लोग हैं जिनका मकसद नमाज पढ़ना नहीं था, उथल पुथल करने का था, नारे मार रहे थे। अल्लाह उनको ये दिमाग दे कि वो ये नारे नमाज के बाद मार सकते थे। क्या हो जाता? उन्होंने न सिर्फ मेरी बल्कि दूसरों की नमाज को भी खलल पहुंचाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम नमाज पढ़ सके। इनका जो इरादा था वो उसमें कामयाब नहीं हुए। समझते हैं कि हम नमाज के बगैर ही भाग गए। हम भागे नहीं। हमने कहा नमाज पढ़ो। पढ़ ली नमाज। मुझे इन पर अफसोस है जिन्होंने ये किया। उन्हें अपने करने पर अफसोस होना चाहिए। फारूक साहब, कहा जाता है कि आपने दिल्ली में भारत माता की जय कहा और उसी के विरोध में आज आपके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हुजूर, मैंने उसी वक्त नहीं कहा। मैंने उससे पहले भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तालकोटोरा में, वहां भी कहा। मैंने बंबई अभी जब हम लोगों का एक और सेरेमनी थी उदयपुर में, वहां भी कहा। तब क्यों नहीं शोर हुआ? आज क्यों शोर? कोई ना कोई इनके पीछे तो है जो उंगल मार रहा है, समझता है इससे फारूक अब्दुल्ला कमजोर हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला कमजोर होने वाला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला को अल्लाह साथ है। उसको ये साथ हो या नहीं हो, मुझे अल्लाह का भरोसा है और मैं उस पर चल रहा हूं। मेरा कदम सही है। हमने आगे चलना है। इस वतन को इस मुसीबत से निकालना है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हम एक दलदल में हैं और इस दलदल से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है कि हम वतन के साथ मजबूती से खड़ा रहें और वतन भी हमारी मजबूरियां समझे कि हम किस मुसीबत में हैं। यहां हमारी इतनी मुसीबतें हैं, इनको वतन मिलकर दूर कर सकता है, उसके बगैर दूर नहीं हो सकती। और मैं इनसे ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ जल्द से जल्द मुज़ाकरात कर लीजिए, क्योंकि उससे ये लोग मर जाएंगे जो नहीं चाहते अमन आना। इनकी खिचड़ी बंद हो जाएगी जिस दिन अमन आ जाएगा। और अगर सचमुच इनको खत्म करना है तो बातचीत का रास्ता जल्दी कीजिए, उससे ये मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपने उस जो नाराबाजी आपने की दिल्ली में, उस पर आप भी कायम? क्यों नहीं? वो क्या इंसान नहीं जो इससे घबरा जाए और भाग जाए? वो इंसान नहीं। मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा कि मैं डर गया और भाग गया? मुझे तेरी कुदरत पे यकीन नहीं है।
ये चीजें मैंने देखी है, बाप के वक्त से देखी है। जब से मैं पैदा हुआ मैंने यही इस घर में यही देखा है, मगर बदला नहीं, कभी नहीं बदला। मैं खड़ा हूं और चाहता हूं इज्जत से यहाँ का फैसला हो, इज्जत के साथ हम रह सकें, तरक्की कर सकें। कितना पीछे और जाना है, आइए देखिए, किसी भी रियासत को देखिए हिंदुस्तान की, वो कहाँ पहुंचे और हम कहाँ हैं, हमारा ट्रेड कहाँ है, हमारे दुकानदार का हाल देखिए क्या है, हमारे हाउस बोट वाले का हाल देखिए, हमारे शिकारे वाले का हाल देखिए, हमारे गुलमर्ग में जो जिंदा रहते हैं इसमें उनका हाल देखिए, पहलगाम में देखिए, सोनमर्ग में देखिए क्या हाल है। लोकली आपकी पार्टी को कोई नुकसान होगा इस सब जो एपिसोड? नुकसान हो या नहीं हो, मगर इंसान अपने इरादों से बदलता नहीं। अगर इंसान अपने इरादों से बदलेगा तो अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता। चलते हैं, हम पहले भी चले, आगे भी चलेंगे, मगर हम अपना रास्ता नहीं बदलाएंगे। डॉक्टर साहब, आज ईद के दिन आपने देखी 2 एसपीओ को गोली मार दी गई, बीजेपी का कार्यकर्ता मारा गया, स्टोन पेल्टिंग हुई। आप कैसे लेते हैं कि ईद के मुबारक दिन पे ऐसी घटनाएं हुई? वो मुसलमान नहीं है जो ये करते हैं। सौ कसूर क्या है एसपीओ का? वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। कल ये भी एसपी बन सकते हैं जो पत्थर मार रहे हैं, तब इनका क्या असर होगा? आज फौज में इतने लोग, कल आपने देखा पास आउट किया, क्या वो डर जाएंगे? मगर अफसोस की बात है कि इन्होंने एक कार्यकर्ता को मार दिया जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है। उसका क्या कसूर है? एक जमात से ताल्लुक रखता है। क्या हिंदुस्तान में किसी को हक नहीं? फिर हमें भी हक नहीं है फिर जिंदा रहने का? ये तो जमहूरियत है, जमहूरियत में आपको आवाज उठाने का हक है, मगर किसी को मारने का हक नहीं है। इनने बहुत गलत किया और जिसने किया उनको सजा देनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि लोग देख लें कि वतन ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि बेगुनाह को आप मारे। अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले नहीं होंगे जिन्होंने इनको मारा है। शुक्रिया। इतने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो आज दरगाह हजरतपुर में जो एपिसोड हुआ उस पर अपनी राय दे रहे थे। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस में अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। शुमाली कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में मंगल की शाम सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ में एक मिलिटेंट हलाक कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हंदवाड़ा के यारू गांव में छिपे मिलिटेंट्स ने आर्मी के 30 आरआर के गश्ती दल पर हमला कर दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ शुरू की गई और उसके बाद इस काम को अंजाम दिया गया। और वजीर आजम बनने के बाद से ही पाकिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क में इमरान खान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हिंदुस्तान है। इमरान ने हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए बातचीत और क्रिकेट मैच कराए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कश्मीर का राग भी अलापा है। लेकिन बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना की माने तो आज तक पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम की नहीं सुनी गई है, तो अब क्या सुनी जाएगी और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से ये अब बातचीत शुरू हो चुकी है कि अब दोनों मुल्कों में बातचीत होनी चाहिए, अमन के रास्ते खुलने चाहिए, क्रिकेट मैच होना चाहिए। कैसे देखते हैं? कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, कोई रास्ते नहीं खुलना चाहिए। आतंकवादियों को इधर लाना है क्या? और पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई नहीं सुनता है। पाकिस्तान में नवाब शरीफ थे, बेनजीर भुट्टो थी, मुशर्रफ रहा, जरदारी रहा, कोई भी वहां चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर रहा। कभी पाकिस्तान में चुने हुए प्राइम मिनिस्टर की कहीं सुनाई है? वहां आर्मी का रोल है, आईएसआई का रोल है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी सुनी जाती है। चुनी हुई सरकार की कुछ नहीं सुनी जाएगी। और आज इमरान खान चाहे जो मर्जी बोले, कल इमरान खान आतंकवादियों के, आईएसआई के और पाकिस्तान की आर्मी के इशारों पर नाचते नजर आएंगे आपको। रविंद्र जी, महबूबा मुफ्ती ने भी कल ये कहा कि महान लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की, लाहौर बस लेके गए, ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जो कश्मीर के लोग हैं, जी तो महान थे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी महान नहीं है ना,
अटल जी बस लाहौर लेके गए थे तो पाकिस्तान ने करगिल में हमला किया था। अटल जी ने मुशर्रफ को आगरा में बातचीत के लिए बुलाया तो देश के पार्लियामेंट पर हमला कर दिया था आतंकवादियों ने। लेकिन उनका कहना है कि नजरिया बदलना होगा, एक मरहम लगानी होगी जो कश्मीर के लोग हैं, आवाम है। मरहम लगानी किसको है? पाकिस्तान ने जो आतंकवाद चलाया है पिछले 30 साल में, 1 लाख लोग मारा गया है, 1 लाख लोग, जिसमें 80,000 से ऊपर कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई हैं। 6 लाख कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को कश्मीर से वहां से जबरन बंदूक के नोक पर भगाया गया है। कत्ल, सिखों को कत्ल किया गया है। कितने हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि अगर महान प्रधानमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल करना होगा। नहीं, महान का क्या मतलब है कि पाकिस्तान यहां गोलियां चलाएगा तो हम तमाशा देखेंगे? हमने कोशिश की, हम अमन चाहते हैं। वाजपेयी साहब अमन चाहते थे ना, लाहौर गए, लेकिन जब पाकिस्तान ने करगिल किया तो चाहे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई उन्होंने। तो आखिरी सवाल यह है कि क्या क्रिकेट मैच होना चाहिए, बायलैटरल जो सीरीज? कोई क्रिकेट नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं ना, तो किसी भी तरह का टाइज नहीं, कल्चर नो। और अब बात करेंगे जी सलाम की मुहिम की। जी सलाम अपनी मुहिम के तहत ऐसी मसाजिद का, खासतौर से ऐसी मसाजिद का जायजा ले रहा है जो कदीम है, तारीखी है, लेकिन वहां नमाज पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है। और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, जहां एक तारीखी मस्जिद गुज़िश्ता 40 बरसों से नमाजियों का इंतजार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जी सलाम की मुहिम के तहत हम पहुंचे जिला गांदरबल के मलशाही बाग, जहां मुगलिया दौर की शाही मस्जिद की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। मस्जिद की हालत इतनी खराब हो गई है कि यहां गुज़िश्ता 40 बरसों से नमाज तक पढ़ने कोई नहीं आता है। ये शानदार मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने अपने रूहानी पेशवा मुल्ला शाह बदख्शी की याद में बनवाई थी। इस मस्जिद को आज ऐसे हाल में छोड़ा गया है कि यहाँ कोई मस्जिद को देखने तक नहीं आता है। लोगों का इल्जाम है कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के तहत आती है और यहाँ के बगीचे से होने वाली कमाई वक्फ बोर्ड के पास जाती है। बावजूद इसके मस्जिद पर कभी भी 1 रुपया तक खर्च नहीं किया गया है। मकामी बाशिंदे मानते हैं कि अगर मस्जिद को फिर से सजाया संवारा जाए तो यहाँ लोग नमाज पढ़ने तो आएंगे ही, साथ ही सयाह भी यहाँ बड़ी तादाद में आएंगे। लोग चाहते हैं अगर इस तारीखी मस्जिद पर ध्यान दिया जाए तो आने वाली नस्लें भी मुगलिया दौर के इस बेहतरीन नमूने से वाकिफ हो सकेंगी। हम सुबह यहाँ आए हैं, मस्जिद को देखा है, बहुत ही वीरानी मस्जिद है। यहाँ पे घास पड़ा हुआ है, यहाँ पे गंदगी बहुत है। खासकर यहाँ के मुंशे के नौजवानों को आगे आने चाहिए। इस वक्त हमें सपोर्ट करना है कि मस्जिद फिर से आबाद करें, और गवर्नमेंट को भी ये हम दरख्वास्त करते हैं कि वो खुद यहाँ पे आए और देखिए यहाँ के मस्जिद की हालत क्या है। जहाँ पर एक पुरानी मस्जिद शरीफ मौजूद है जिसको सरकार ने पिछले कई सालों से इग्नोर किया है, और हम भी पिछले 8 सालों से देख रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल खस्ता पड़ी है। और इस वक्त हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। हम सरकार से और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, उस एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आकर देखें कि इस मस्जिद की हालत क्या है। तो जो ये बाग है, तो इस बाग का जनाब मोहतरम आधा हिस्सा इस मस्जिद शरीफ को मिलना चाहिए, क्योंकि इसलिए ये गैर आबाद है, क्योंकि ये फिर से दोबारा आबाद होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारी सेब के दरख्त भी है, अखरोट के दरख्त भी है, और इससे भी बहुत सारा पैसा आता होगा। और वो पैसा अगर इसी मस्जिद के ऊपर लग जाता, ये तो टूरिस्टों के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनती, या यहाँ के मुसलमानों के लिए भी बहुत सी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे है जहाँ पे मुसलमान या बाकी लोग जाते हैं, नज़ारा करते हैं, अल्लाह की कुदरत को देखते हैं, अल्लाह की कारीगरी को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा रिजॉर्ट बन सकता है, बहुत अच्छी जगह बन सकती है। खास बात यह है कि यहाँ के काफी लोगों को तो इस मस्जिद के बारे में पता तक नहीं है। गांदरबल के मौलवी को तो हमारी टीम के जरिए इस मस्जिद के बारे में जानकारी मिली। लोगों का कहना है कि यहाँ आसपास के लड़के आकर स्मोकिंग करते हैं, जो वाकई काफी अफसोसनाक बात है। तो इस वक्त इस मस्जिद का हाल हम देख रहे हैं, और आपने भी देखा, और किस तरह से इस मस्जिद को वीरान कर दिया गया है, और
लेकिन जब हमें अपनी मुसलमान बस्तियों में ऐसे हालात और रोनुमा हो जाए, ऐसे हालात देखने को मिल जाए, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है, शर्म की बात है, खासकर मुसलमानों के लिए। लोगों का कहना है कि मस्जिद को फिर से संवारने के लिए गांव और इंतजामिया को साथ आना चाहिए। नौजवानों को इस जानिब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही वक्फ बोर्ड भी इस तरफ ध्यान दे, जिससे बरसों से खाली पड़ी ये मस्जिद एक बार फिर नमाजियों से गुलजार हो सके। कभी जिस मस्जिद में 5 वक्त की अजान सुनी जाती है, आज वही मस्जिद इस हालत में वीरान पड़ी है। ये वाकई अफसोसनाक बात है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इस जानिब थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे ये तारीखी मस्जिद फिर से नमाजियों के लिए खास मकाम बन सके। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट।